हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हरीश कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। RACIT के इस वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अध्याय 11 जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमें टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई पंपलेट डिज़ाइन करना है, कोई ब्रोशर डिज़ाइन करना है, कोई और पिक्चर को एडिटिंग करना है, तो ये सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके साथ में और देखते हैं हम, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, मैंने आपको बता दिया है। लेटर टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं और इसका यूज़ आप लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें डॉक्यूमेंट पर कार्य करना। तो डॉक्यूमेंट पर कार्य करने के लिए पहले इसका इंटरफेस जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से इसको ओपन करते हैं और कैसे इसके ऊपर कार्य किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐप है और चलो इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। देखिए मैंने आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ नीचे टाइप हियर टू सर्च, यहाँ आपको लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर आपको सिर्फ टाइप करना है वर्ड। और टाइप करने के बाद में यहाँ ऊपर ऊपर आ जाता है आपकी एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना आवश्यक है, अदरवाइज ये यहाँ से आप ओपन नहीं कर पाएंगे। होगा ही नहीं तो ओपन कैसे होगा? तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है, इस तरीके से ये आपको इंटरफेस नज़र आएगा। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं और कौन कौन से ऑप्शंस क्या क्या काम आने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे ऊपर की जो बार आपको जो एक पट्टी सी दिखाई दे रही है रेड कलर की, इस पर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1। कि जैसे आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो वर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम रहेगा डॉक्यूमेंट 1। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है वर्ड का? तो ये है डॉक्यूमेंट 1। और इसके बाद में इसका मतलब ये सबसे ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, इस पट्टी को, इस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। तो ये होगी स्टूडेंट आपकी टाइटल बार। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या करता है? मिनिमाइज। चलो मैं मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ साथ साथ में। जैसे इसकी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे एक पट्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जिसका नाम है टास्क बार, तो ये यहाँ पर टास्क बार के पास आ जाती है। ठीक है, टास्क बार पर आ जाती है। इसको वापस क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर हो जाती है। और ऐसे ही बीच ये जो वाली बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद में ये क्रॉस का साइन है, इस पर जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये जो है फाइल, होम, सॉरी इससे ऊपर और रह गए ये कुछ बटन, इनको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये कॉर्नर पर बने हुए हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं कि जैसे कि हम इसके अंदर कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बाद में हमें कुछ ऐसे टूल जो बार बार में हमारे उपयोग में आते हैं। ये टूल क्या होते हैं स्टूडेंट? देखिए ये सारे टूल हैं जो कि होम, इंसर्ट, जो पेज लेआउट की टेब है, इनके अंदर ये सारे क्या हैं जो आपको आइकन दिखा दे रहे हैं, ये हैं सारे टूल। तो इन टूल का अलग अलग यूज़ होता है। तो इस तरीके से कुछ टूल होते हैं जो हमें बार बार में यूज़ आते हैं, ज़्यादातर मोस्टली यूज़ आते हैं, तो उनको हम एक तरफ क्विक एक्सेस टूल बार में लिख लेते, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें डायरेक्ट ही यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये एक ड्रैग ड्रॉपन एक कस्टमाइज़ के लिए एक बटन बनी हुई है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन होती है। तो जैसे कि सेव का बटन है वो हमें मोस्टली ज़्यादातर यूज़ में आता है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव की बटन पे जैसे क्लिक करूँगा तो ऊपर देखिए सेव का एक आइकन यहाँ पर बन जाता है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो वापस इस पर क्लिक करेंगे तो वो हट जाता है और वापस क्लिक करेंगे तो आ जाता है। तो इस तरीके से कुछ बटन आप यहाँ पर स्क्रीन पर रख सकते हैं जो आपको ज़्यादातर यूज़ करने होते हैं। इसके बाद में देखिए ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? इनको बोलते हैं टैब या फिर मेनू बार। तो टैब बार या फिर मेनू बार इनको बोल सकते हैं पूरी इस पट्टी को। और इसके ऊपर आपके कुछ ये फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे क्या होते हैं?
टैब होते हैं। अब जैसे आप किसी एक टैब पे क्लिक करेंगे तो उसके टूल इसके अंदर हमें नज़र आने लग जाएंगे। जैसे होम पे बटन पे क्लिक कर रखा है तो ये सारे जो बटन हैं ये क्या हैं, होम बटन के हैं। जैसे मैं अब क्लिक करता हूँ मान लीजिए कि इंसर्ट पर, तो जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया तो अब ये इंसर्ट टैब के जो टूल हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। इनको हम रिबन भी बोलते हैं, एक रिबन की तरह होते हैं। तो जैसे कि ये फाइल टैब है आपका, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, तो इन रेफरेंस के सारे टूल यहाँ पर आ जाते हैं। इनको पूरे को हम बोलते हैं रिबन। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिबन के बाद में ये जो पूरा जो है रिबन सिस्टम है, और इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं इस पूरी पट्टी को यहाँ से यहाँ तक। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ आता है मिनिमाइज द रिबन, तो देखो यहाँ से ये गायब हो जाती है और मिनिमाइज होके इसके अंदर चल जाती है। वापस लाने के लिए कोई भी एक बट होम टैब पर क्लिक करेंगे, खाली जगह पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो आपका राइट का टिक है यहाँ से हटा देना है, तो ये वापस आ जाएगी। इसके बाद में देखिए हम ये जो है आपकी एक और जो स्केल की साइज़ का बना हुआ है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं रूलर बार। रूलर बार, ठीक है, तो इसको हम रूलर बार बोलते हैं। तो ये इस रूलर बार का यूज़ क्या है, देखिए यहाँ पे ये कुछ ये बना हुआ है, तो ये सेट कर देता है कि आपको कहाँ से लिखना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। इसके लिए इनको हम सेट करके मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में देखो ये रूलर जो बार होती है ये दो साइड में होती है, एक तो ऊपर की साइड टॉप में और एक होती है लेफ्ट साइड, ठीक है, यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है। इसके बाद में जो ये टैब है, एक ये जो टैब है ये है आपकी स्क्रॉल बार। अब ये स्क्रॉल बार क्या करती है, ये पेज को अप डाउन यानी कि ऊपर नीचे हम इसका यूज़ करके पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट ये देखिए नीचे की एक बार है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। और इस स्टेटस बार पर देखिए ये हमें इस पेज का, डॉक्यूमेंट का स्टेटस बताता है कि कितने पेज आपने ओपन कर रखे हैं, कितने वर्ड इसमें लिखे हुए हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रखी है। यहाँ पे पेज लेआउट है, तो ये जो स्टेटस है पेज का कौन सा लेआउट आपने यूज़ कर रखा है, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, तो ये सारे लेआउट हैं। और ये होता है पेज की साइज़। तो साइज़ क्या है पेज की, अभी 100% पे आपने कर रखा है 100%। अगर आपको कम करनी है पेज की साइज़ तो आप इसको यहाँ से पकड़ के इधर ले आएंगे। तो जो कम से कम पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसकी डॉक्यूमेंट की जो साइज़ है वो कम से कम 10 होती है, 10% तक, और मैक्सिमम होती है आपकी 500 यानी कि 500% तक इसको हम इनलार्ज कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको 100% पर आपको रखना होगा, इसमें आप बेस्ट काम कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ये नीचे ये कि जो कि आपकी विंडो की टास्क बार है, ब्लैक वाली पट्टी, इस पे सारे आइकन्स यहाँ पे लिखे होते हैं। तो ये थी इसका कुछ मैंने बेसिक यहाँ पे आपको कुछ बताया। इसके साथ में आप बुक के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जो चीज़ बताई वो आपको मिल जाएंगे। देखिए ये एक यहाँ पर बना हुआ है, तो बहुत कंप्यूटर की स्क्रीन पे बहुत छोटा है। अगर आपके पास बुक है और या फिर आपके पास मोबाइल है तो आप आई लर्न पे जाके ये बुक आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर सारी जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन सी जो पट्टी है, जो बार है, इसका नाम क्या होता है। तो देखिए जो अभी मैंने आपको बता के गया हूँ वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टूल बार यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन बता दिया मैंने, जो टैब होती हैं वो बता दिए, ग्रुप नेम, ग्रुप यानी कि जो कमांड होती हैं, टूल होती हैं वो, जैसे कि होम टैब होती है उसके अंदर जो भी टूल्स होते हैं वो होता है ग्रुप नेम। और फिर यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चलने के बाद में आपको यहाँ पे मिलता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो जो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। देखिए ये अब ये यहाँ अगर मैं होम टैब ओपन करके रखता हूँ तो होम टैब पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। और इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को जो ये अलग पैराग्राफ का है, तो ये सारे डायलॉग बॉक्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स के बाद में आता है आपका स्टेटस बार।
और व्यू ऑप्शंस, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ। चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ओपन करते हैं आपकी बुक। ये देखिए स्टेटस बार, जो कि अभी मैं आपको बता के गया हूँ, जो लास्ट में आपको ये बताएगा कि कितने पेज हैं, ये सब हमें। व्यू ऑप्शन में जाके हम चेक कर सकते हैं कि जो अपना पेज है वो कौन से व्यू का लेआउट क्या है, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये सब हम यहाँ से पेज को देख सकते हैं। फिर आता है जूम स्लाइडर, जो कि पेज को कम ज़्यादा करता है। देखिए ये है अपना व्यू स्लाइडर, पेज को कम ज़्यादा करने के लिए। और ये जो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन, ये होते हैं लेआउट। पेज को किस तरीके से आपको व्यू करना है, जैसे कि अभी प्रिंट लेआउट में चल रहा है, ये रीडिंग ऑप्शन में चल रहा है, जैसे कि बुक को हम पढ़ेंगे उस तरीके से इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और ये आपका वेब लेआउट होगा, जैसे वेब लेआउट तो पूरे पेज पर हमें दिखाई देने लग जाएगा। और ये आपका जो लेआउट है आउटलाइन लेआउट है, ठीक है। और ये ड्राफ्ट है, आपको प्रिंट लेआउट में इसमें काम करना होता है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फाइल टैब पर चलते हैं। फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन है उनको बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट है, ये देखो ये सारे हैं रिसेंट डॉक्यूमेंट जो पहले हमने काम कर चुके हैं इनके ऊपर, और ये रिसेंट प्लेसेस हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है कहाँ पर स्टोर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेव बटन की। तो जो ऊपर ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, जो सेव बटन है वो जो सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, इन्फो है, रिसेंट है, इन सब बटन के बारे में मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो देखिए क्या ऑप्शन, कौन से ऑप्शन क्या यूज़ हमारे आने वाले हैं। तो सबसे पहले सेव बटन की बात करते हैं। तो देखिए सेव बटन क्या होता है कि जैसे कि हमने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपना होम बटन पे चलते हैं। होम बटन पे जाकर यहाँ हम कुछ टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर एक कमांड का यूज़ करूँगा, वो आप भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इक्वल के साइन से स्टार्ट करेंगे और रेंट कमांड आती है, इसमें आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे रेंट लिखने के बाद में, और यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। 10 मीन्स यहाँ पे 10 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ 10 पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया है, टाइप करने के बाद में इसको मेरे को सेव करना है। तो क्या करना होगा, सेव का मतलब एक जगह स्टोर करके रखना है। तो इन फ्यूचर मेरे को कभी भी मैं इसको ओपन करके देख सकता हूँ, कभी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ से इसको वापस एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए फाइल टैब पर हमें क्लिक करना है। फाइल टैब पे सबसे ऊपर के ऊपर जो आपकी ये जो टूल है सेव बटन, यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। इट मीन्स ये क्या है, ये बता रहा है कि जो आप ये जो अपनी फाइल है इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये यहाँ से लोकेशन हमें देनी होती है। देखिए ऊपर ऊपर आपका क्या है, दिस पीसी, इसके अंदर ये कुछ आपके फोल्डर बने हुए हैं। फिर आपके जो हार्ड डिस्क की ड्राइव के पार्टीशन है वो दिखा रहा है CDE। इनमें आप कहीं पर भी जाकर आप इसको सेव करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ D ड्राइव। तो D ड्राइव में मेरे खूब सारे फोल्डर बने हुए पहले से, और यहाँ पर जाकर मैं इसको सेव कर देता हूँ। इस फोल्डर में जो XYZ नाम से XYZ 1 और 2 नाम से 2 मेरे पास फोल्डर बने हुए हैं। तो जैसे कि मैं XYZ 2 को फोल्डर को ओपन करता हूँ, इसको डबल क्लिक करने के बाद में ओपन हो जाता है। फिर देखिए जो आप डॉक्यूमेंट की जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट की फाइल है उसको यहाँ से आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज वो किस नाम से सेव हो जाएगी, जैसे आपका जो पैराग्राफ स्टार्टिंग पैराग्राफ है उसके जो पहली जो लाइन है उसके कुछ पहले के जो कुछ कैरेक्टर हैं उनका यूज़ करेगा ये। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 1 द इंसर्ट टैब। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी यही है 1 द इंसर्ट टैब, यानी कि उसी डॉक्यूमेंट के जो फर्स्ट लाइन है उससे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसको अजय इसके फाइल के नेम की तरह भी यूज़ कर लेगा। बट यहाँ पर हमें अगर ये नेम यही रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप यहाँ से आपका नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई नेम दे सकता हूँ ABC, ठीक है। ABC नाम से मैं यहाँ पे इस फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। फिर नीचे आता है सेव एज टाइप। तो स्टूडेंट सेव एज टाइप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये खूब सारे ऑप्शन आपके सामने निकल के आते हैं कि जो आपकी फाइल है वो किस फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट है
तो वेल एंड गुड। यहाँ पे आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको स्टोर कर सकते हैं कि पहले जो वर्ड चलता था 97 2000 पुराना वर्जन है उसमें आप सेव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसको PDF बनाना चाहते हैं, XPS डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो इसमें खूब सारे ऑप्शंस आते हैं आपको, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो यही आप इसी के अंदर हमें सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट को रहना और यहाँ जो लास्ट में नीचे बटन दी हुई है सेव बटन, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ पे सेव की प्रोसेस चली और यहाँ पर सेव हो चुका है। ये कहाँ पे सेव हुआ, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं मैंने इस फाइल का नाम जो डॉक्यूमेंट 1 था इसका रीनेम कर दिया है। यहाँ पर नाम हो चुका है आपका ABC, टाइटल बार पे आप देख सकते हैं। तो ये था सेव बटन, यानी कि डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए सेव बटन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बटन है आपकी सेव एज। तो स्टूडेंट सेव एज क्या होता है, जैसे कि मैं यही डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ चेंज करता हूँ या फिर चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिखता हूँ कि कुछ भी एक टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी कुछ यहाँ पर बटन दबा हुआ पहले से। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ एक लाइन टाइप की है। इसके बाद में अगर मैं इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, पहले एक नाम से मैंने सेव किया ABC, अब मैं चाहता हूँ कि इसको ABC2 नाम से सेव करूँ, तो यहाँ पे इसी फाइल को, ठीक है, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो ABC ही रहेगी, बट इसकी दूसरी एक कॉपी बन जाएगी, उसका नाम होगा ABC2। तो मेरे को इस तरीके का यूज़ करना है, तो सेव एज के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ABC है इसका नाम दे देंगे ABC1। और कहाँ पर स्टोर करनी है, D ड्राइव को सेलेक्ट किया, D ड्राइव में फिर यहाँ पे XYZ2 नाम से फोल्डर है, ये ऑलरेडी ओपन हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको आप सेव कर सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल बन चुकी हैं, ABC1 और ABC ओरिजिनल और उसकी कॉपी। तो सेव एज बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में है आपका ओपन, यानी कि जब मैं इनको सबको बंद कर देता हूँ यहाँ से और फिर सॉरी ये पूरा ही बंद हो चुका है, वापस ऑन कर लेते हैं इसको वर्ड, और अब मेरे को वो चेक करना है कि जो ABC की फ़ाइल थी वो मेरे को ओपन करनी है, तो उसके लिए मेरे को ओपन बटन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, ये फाइल पे जाएंगे अपन और फाइल पे है आपका ओपन, ठीक है। ये ओपन बटन है। जैसे मैं ओपन बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपकी फ़ाइल की लोकेशन क्या थी। तो आपने हमने D ड्राइव में इसको सेव किया था और D ड्राइव में जाके आप देखेंगे XYZ2 नाम से फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे और जो फाइल आपको ओपन करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ओपन बटन पर क्लिक करते हैं तो वो जो फाइल थी आपकी ओपन हो जाती है। नेक्स्ट बटन है आपकी क्लोज बटन जो होती है ये क्या काम करती है, जैसे ये जो है आपका जो ABC फाइल है इसको यहाँ से क्लोज बटन पे क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। देखिए बंद हो चुकी है, अब यहाँ पर कोई भी फाइल ओपन नहीं है। नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूँ, वापस इसको एक और ओपन कर लेता हूँ, जिससे ये ओपन कर लिया मैंने। नेक्स्ट है इन्फो। तो इन्फो जो बटन होती है वो क्या है कि अभी आप कौन से डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो, ये देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट ABC। ये फोल्डर कहाँ पर है, XYZ है, ये कहाँ पर है XYZ2 फोल्डर के अंदर ABC और .docx इसका एक्सटेंशन कोड होता है इस फाइल का। जैसे कि हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन कोड होता है MP3, वैसे ही वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो होता है docx, ठीक है। तो आप इस डॉक्यूमेंट की पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हर डिटेल यहाँ पर हमें मिल जाएगी, इसकी साइज़ क्या है, पेज कितने हैं, इसके अंदर कितने शब्द हैं, आपने एडिटिंग टाइम कितना लिया है, कितनी देर आपने, कब इसको रिलीज़ किया आपने, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट आपका रिसेंट मीन्स अभी आप जो रिसेंट डॉक्यूमेंट आप यूज़ करके और किस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन किया है, किस में एडिटिंग की है, वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू बटन क्या होता है कि न्यू बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो खूब सारे ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट।
तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको ब्लॉग पोस्ट बनानी है, रिसेंट टेम्पलेट आपको यूज़ करने हैं, तो खूब सारे ऑप्शन है। जो भी आपको यूज़ करना होता है उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना है, नया कोई एक फाइल बनानी है, तो यहाँ पे पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा और ऊपर देखिए डॉक्यूमेंट 2 लिखा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। इसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट बटन है न्यू, फिर आता प्रिंट। तो प्रिंट के लिए हमें यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट ऑप्शन पे जैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो जो मैंने लिखा हुआ है इसको इसका जो प्रीव्यू, आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो इस प्रीव्यू में देख सकते हैं कि जो आप प्रिंट करेंगे, प्रिंटर से जब पेज से ये टाइप होकर कुछ निकलेगा तो इस तरीके का हमें व्यू होगा। तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेजेस होंगे। तो 1 पेज है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरा पेज देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको दूसरा पेज आ जाएगा, यानी कि दूसरे पेज में आपके यह सिर्फ 4 लाइनें हैं और एक पेज पूरा भरा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पे देखो ये प्रिंट बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपका प्रिंट आउट आपका आ जाएगा। और एक ही अगर यहाँ पे कॉपी करनी है, यानी कि सेम पेज की आपकी 2-2 कॉपी करनी है, 3-3 कॉपी करनी है, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 2, 3, 4, 5 जो भी है। फिर यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर में मोर देन 1 प्रिंटर जुड़े हुए हैं, यानी कि एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रिंटर हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एप्सन का जुड़ा हुआ है और एक HP का है, दोनों यहाँ पे आप चेक कर लेना। नीचे रेडी लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर ये प्रिंट नहीं निकलेगा। जो रेडी लिखा हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको प्रिंट कमांड पे। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रिंट ऑल पेजेस, आपको सारे पेज निकालने हैं इसके अंदर, यानी कि इसमें 2 पेज हैं, 2 ही निकालने हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे। अगर आपको कुछ सेलेक्ट करके आए हो, सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो सिलेक्शन पे क्लिक कर देते। प्रिंट करंट पेज, यानी कि इसमें 2 पेज हैं, आपको एक ही निकालना है। यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, करंट पेज दिखाई दे रहा है, तो वो ही निकलेगा। प्रिंट कस्टम रेंज, यानी कि आपके पास 10 हैं पेज, मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जाके अगर आपके पास 10 पेज हैं, आपको 5 और 6, 5 से लेके 6 तक का ही निकालना है, तो आप ऐसे भी यहाँ पे उनको कमांड दे सकते हैं और इस तरीके से 5 से 6 तक का पेज आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर है प्रिंट 1 साइड। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो बड़ी जो फोटोकॉपी मशीन्स आती हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये देखिए 1 2 3 पेज निकालना, फिर 1 2 3 1 2 3 करके इस तरीके से, या फिर 1 1 एक ही कॉपी आपको इतनी करनी है। तो इस तरह की बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको पेज लैंडस्केप में प्रिंट करना है तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, और पोर्ट्रेट करना है तो वर्टिकली पेज हो जाएगा। अब पेज आपने कौन से लगा रखे हैं, लेटर लगा रखे हैं, लीगल लगा रखे हैं, A4 साइज़ का पेज आपने यूज़ करेगा, तो यहाँ पे A4 साइज़ का पेज सेलेक्ट करेंगे। फिर नॉर्मल साइज़ है, इसका मार्जिन आपको कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ से आप मार्जिन का मतलब ये चारों तरफ जो स्पेस है, ये स्पेस कम ज़्यादा करनी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक नेरो यूज़ करता हूँ, तो नेरो साइज़ का प्रिंट यहाँ पर आप प्रिंट होगा। और 1 पेज पर सीट या फिर 2 पेज, एक पर आपको 2 पेज निकालने हैं, मतलब जो प्रिंट आउट है वो 2 पेज पर सीट, यानी कि 2 पेज हैं एक ही सीट पे निकालने हैं, तो यहाँ पे आप सेटिंग करेंगे तो 2 पेज एक सीट पे यहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शन थे प्रिंट के। नेक्स्ट सेव एंड सेंड, यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। सेव जैसे कि आपने जो कुछ लिखा है ईमेल पर भेजना है, तो आप सेव के साथ में उसको ईमेल पर भेज सकते हैं। आप इंटरनेट पे उसको क्लाउड स्टोरेज में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, शेयर पॉइंट कर सकते हैं, उसको किसी के पास शेयर कर सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं एज ए ब्लॉग पोस्ट। और किस में आपको इसका टाइप चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्प, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप, कोई भी इससे रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से फिर आपके पास ये खूब सारे ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस का हम यूज़ करेंगे 1 बाय 1। मैं आपको ये एक एक करके आपको बताऊँगा, लेकिन ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर यहाँ से होता है एग्जिट। अगर यहाँ से पूरा आपने काम कर लिया तो यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। नेक्स्ट बटन है अपनी होम बटन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना होम टैब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ
डायलॉग बॉक्स में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड क्या, क्लिपबोर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से कोई भी टूल को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर जो अपने पास ये मैटर लिखा हुआ है उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी भी टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट के लिए जैसे कि ये अपने पास टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इनको हमें सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, माउस से भी कर सकते हैं। जैसे कि माउस पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में जिस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे जो आपका ये कर्सर है, इस कर्सर पर हम क्लिक करेंगे और जो टेक्स्ट हमें सेलेक्ट करने हैं, माउस की बटन आपको यहाँ पर प्रेस करके रखनी है, दबा के रखनी है, और जिस साइड एंगल में आप, जिस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे कर्सर को, वो सारा जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस तरीके से टेक्स्ट कर लिया। और भी हैं टेक्स्ट के तरीके, जैसे कि आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका कर्सर है और शिफ्ट की बटन आप प्रेस करके रखेंगे और जो एरो की होती है, जो राइट साइड अगर आपको करना है तो राइट साइड की एरो सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट की, डाउन है, अप है, तो ये एरो की का यूज़ करके भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दूसरा पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है तो देखिए एडिटिंग के ऑप्शन में यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से भी कर सकते हैं। इसके साथ में एक शॉर्टकट की भी बता देता हूँ का, कंट्रोल ए से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर कुछ एक लिख देता हूँ, एक सेंटेंस लिख देता हूँ, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो मैंने यहाँ पे लिखा इस पैराग्राफ और जो फर्स्ट पैराग्राफ है और जो सेकंड पैराग्राफ है, इसके बीच में मैंने एक लाइन लिखी है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, अब इस जो मैंने लिखा है इसको मेरे को सेलेक्ट करना है, तो जो कीबोर्ड की, माउस की जो लेफ्ट बटन है उसको दबाकर और इसको इसके ऊपर क्या करना है, आपको पूरे को सेलेक्ट करना है। तो हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं ये वाली ऑप्शन जो क्लिप है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, इनका क्या यूजेज है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले कट पे क्लिक करता हूँ, कॉपी पे, लेकिन ये वर्क नहीं कर रही है, ये हाइड है। ठीक है, बट जैसे मैं इनको क्या करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ किसी टेक्स्ट को, तो ये क्या होता है, अनहाइड हो जाते हैं। अब ये इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपी की। तो मैं कॉपी की बटन पे क्लिक करता हूँ और ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, जैसे मैं कॉपी पे करूँगा तो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है और वो कहाँ चला जाता है, क्लिपबोर्ड में। अब जहाँ पर अपना कर्सर होगा, जैसे यहाँ पर अपना कर्सर है, इस कर्सर पर मेरे को क्या करना है, उसको ये कॉपी किए हुए को पेस्ट करना है। तो पेस्ट के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखो इसकी कॉपी बन जाती है। ठीक है, वैसे ही मैं और कॉपी करता हूँ, जितनी बार भी मैं पेस्ट पे क्लिक करता जाऊँगा तो क्लिपबोर्ड से यहाँ पर पेस्ट होता जाएगा। तो कॉपी और पेस्ट। अब बात करते हैं कट की। कट क्या होता है कि जैसे कि यहाँ अब मैंने कॉपी किया है, तो कॉपी का मतलब एक जो पहले से यहाँ पर थी फिर इसकी दूसरी कॉपी बनी है। बट कट क्या करेगा, इसको यहाँ से मूव कर देगा, यहाँ से हटा देगा, रिमूव कर देगा, फिर दूसरी जगह। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कट के बटन पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट जहाँ पर अपना कर्सर है, यानी कि यहाँ पर अपना कर्सर है और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से कट हो गया है और यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम कट और कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर्स को पढ़ने से पहले मैं इस फॉन्ट टैब को, फॉन्ट जो आपका ये डायलॉग बॉक्स है, इसको मैं बता देता हूँ, फिर हम फॉर्मेट पेंटर को पढ़ेंगे। तो देखो फॉन्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट करके रखते हैं। फिर देखिए ये जो है सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ से हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आती है और फॉन्ट स्टाइल का मतलब ये होता है कि जिस स्टाइल में आप लिखना चाहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं नीचे पैराग्राफ पर, यहाँ पर इस जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्टेड आपका जो पैराग्राफ है उसके फॉन्ट चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ से हिंदी के अंदर आप करना चाहें तो हिंदी में हो जाएंगे, एरियल ब्लैक है। तो जो भी स्टाइल हमें यूज़ करनी है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे को मान लीजिए ये स्टाइल पसंद है, ये वाली, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, या फिर ये जो ब्लैक वाली, जो भी आप यहाँ पे स्टाइल लेना चाहें वो ये ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं ये स्टाइल लेता हूँ। अब
यहाँ पर इस टेक्स्ट की साइज़ हमें इंक्रीज़ करनी है, तो ये देखिए ये साइज़ है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आपका ये है। यहाँ पे देखिए ये नंबर लिखे हुए हैं, 26 की साइज़ है आपकी, 28, 28, 36 इतनी साइज़ हमें करनी है। तो मैं यहाँ पे 18 की साइज़ पे इसको सेट छोड़ देता हूँ। फिर नेक्स्ट है ये ए। ये जो बटन है ये क्या काम आती है, ये साइज़ को इंक्रीज़ करता है अकॉर्डिंग टू इनकी साइज़ के नंबर दिए हुए हैं। ये करता है 1 to 1, जैसे 8 के बाद में 9 है, 10 है, 11, 12, यहाँ पे 12 के बाद में सीधा 14 है। बट ये 1 एक एक करके एक एक पॉइंट आपका क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा साइज़ को, और ये क्या करता है वापस इसको साइज़ को कम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास ये बी क्या होता है, इनकी कंट्रोल बी से भी हम इसके शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। तो बी मतलब बोल्ड का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसको सेलेक्ट किया और बी पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो ये थोड़ा सा, ये जो नॉर्मल है इससे थोड़ा सा डार्क हो जाता है, यानी कि बोल्ड हो जाता है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी और साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, देखिए ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन को मैं दोनों को क्या करता हूँ, एक इसको बोल्ड कर देता हूँ। तो देखिए अब ये क्या लाइट है और इसको थोड़ा सा मैंने इसको बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आई, इसको आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल बी। जैसे माउस इसके ऊपर बटन के ऊपर लेके जाएंगे तो नीचे इसकी शॉर्टकट की आ जाती है, तो उसका भी आप कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई यानी कि इटालिक का मतलब होता है ये टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर देगा, इटालिक स्टाइल में कर देगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई, और जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इसको कंट्रोल आई, ठीक है, थोड़ा सा इससे क्या हो गया, तिरछा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यू मतलब अंडरलाइन। अगर मेरे को इसके नीचे अंडरलाइन का यूज़ करना है तो कंट्रोल यू का यूज़ करेंगे या फिर इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है, देखिए नीचे इसके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। इसके बाद में देखिए अंडरलाइन आ चुकी है यहाँ पर, और फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, ये क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके बीच में से एक लाइन यहाँ पे खींच देता है। तो यहाँ पे क्या आती है, लाइन आ जाएगी बीच में से, टेक्स्ट को कट, जैसे हम कट करते हैं गलत हो जाता है, उसके बाद में हम पेन से लाइन खींचते हैं उस तरीके से आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। इनकी शॉर्टकट की यहाँ पे आपके पास मिल जाएगी, जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे तो कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन और कंट्रोल के साथ में आप शिफ्ट का यूज़ करते हो और फिर प्लस करते हो तो सब स्क्रिप्ट है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि हम यूज़ करते हैं x की पावर 2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और 2, थोड़े से इनका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे x की पावर क्या 2 करनी है हमें, तो यहाँ पे जो 2 है इसको x से थोड़ा सा ऊपर लिखना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो ये है इस बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए अब ये x की पावर यानी किसी टेक्स्ट के ऊपर आपको कोई नंबर लिखना है, जैसे उसकी पावर यानी कि घात लगानी है, तो आप इस बटन सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि मैं लिखता हूँ H2O, ठीक है, H2O लिखा। अब 2 क्या होता है, कोई भी समीकरण लिखते हैं तो 2 है वो थोड़ा सा ऐसे नीचे आता है, तो ये आता है सबस्क्रिप्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो H2O लिखा जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे की साइड लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को। नेक्स्ट बटन है आपकी ये बटन क्या काम आती है, जैसे किसी भी टेक्स्ट की स्टाइल आपको एक अट्रैक्टिव तरह करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इसी कलरफुल फॉर्मेटिंग हो जाती है, टेक्स्ट को एक अच्छे से बन जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ये वाली बटन, जो ये बटन होती है आपकी केस को चेंज केस के लिए आती है। तो यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आता है लोअर केस। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि अपर केस कौन सा है, यानी कैपिटल लेटर में सिर्फ यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस यू पे आपको ध्यान देना। मैं इसकी साइज़ भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ तो अच्छे से हम देख सकते हैं इसको। देखिए यू, जो यू लिखा हुआ है, अब जैसे मैं लोअर केस पे करता हूँ तो यू होता है आपका एकदम स्मॉल लेटर में। अपर केस करेंगे तो जितने भी टेक्स्ट हैं वो सारे आपके बड़े अक्षरों में हो जाएंगे, लोअर केस करेंगे तो सारे छोटे में हो जाएंगे।
टॉगल कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि जितने भी आपके ये शब्द हैं इनका जो पहला अक्षर है वो सबका बड़ा हो जाएगा और बाकी सारे अक्षर छोटे रहेंगे। इसके बाद में टॉगल केस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो फर्स्ट लेटर है आपका वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी के सारे कैपिटल हो जाएंगे। और फिर आता है ऊपर ऊपर सेंटेंस केस पे क्लिक करते हैं तो नॉर्मल जो आपका पैराग्राफ है उस हिसाब से व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है ये हाईलाइटर होता है, टेक्स्ट हाइलाइटर। इसका यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि हम बुक में पढ़ते हैं और बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हमें, तो उन इंपॉर्टेंट्स को हम अलग से क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या फिर उस पर हाइलाइटर का यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी कलर का हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं और जैसे आप इनके ऊपर इस तरीके से मूव करेंगे तो वो क्या होता है, आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी हाईलाइट हो जाएंगी, जो कि जब आपके एग्ज़ाम है या फिर कभी भी आपको इनको रीडिंग मारनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको वो आपके सामने एकदम से सामने शो हो जाएंगे कि ये हाईलाइटर। फिर आता है आपका ये ऑप्शन, ये होता है फॉन्ट कलर। टेक्स्ट कलर जो होता है, फॉन्ट कलर, इनका ये जो टेक्स्ट है अभी ब्लैक कलर के हैं, अगर इनका कलर आपको चेंज करना है तो इस बटन का यूज़ करें, कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करके और इनका कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद में आता है ये वाला बटन। ये बटन का यूज़ करने से पहले हम चलते हैं वापस क्लिप बोर्ड पर और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर लिखा हुआ, देखिए अब यहाँ पे कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो नीचे ये लाइन है कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये भी लिखा हुआ है, ये भी इस तरह की ही हो जानी चाहिए, यानी कि जो इसकी के ऊपर फॉर्मेटिंग की है वो सारी फॉर्मेटिंग इनके ऊपर भी अप्लाई करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनको सबसे पहले जो पहले से जो फॉर्मेटिंग की हुई है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे आप, जो आपका जो कर्सर है उसका जो सिंबल है यानी कि जो चिन्ह है वो एक ब्रश की तरह हो जाता है, पेंटिंग ब्रश होता है उसकी तरह हो जाता है। उस पेंटिंग ब्रश को इसके ऊपर से माउस को दबाते हुए यहाँ से मूव करना है। तो देखिए जो ऊपर जो स्टाइल थी उसी स्टाइल का ये भी बन जाता है, यानी कि वो फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये था फॉन्ट। फिर आता है लास्ट में ये वाला बटन, ये वाला फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता है। जैसे कि अभी आपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये लिखा हुआ है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसको ओरिजिनल फॉर्मेटिंग जो सबसे स्टार्टिंग में हमने कैसे लिखा था उसको चेक करना है, जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग है वो रिमूव करनी है तो इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए अब जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की हुई थी, आपने जो इसके ऊपर कलर लगाए हुए थे, इसके जो टेक्स्ट की साइज़ इंक्रीज़ की हुई थी, इसकी स्टाइल चेंज की गई थी, वो सारी रिमूव हो जाती है और एक नॉर्मल में यहाँ पे आ जाता है, सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो ये था अपना फॉन्ट। इसके बाद में आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले कोई एक हेडिंग ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल मैंने लिखा, इस गवर्नमेंट स्कूल को आपको एकदम से सेंटर में लेके आना है बस। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल, और गवर्नमेंट स्कूल है ये क्यों लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग बनाना चाहता हूँ इसकी कोई भी एक टॉपिक, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और इसको सेलेक्ट करने, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में अगर मेरे को इस गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी लिखा है इसको इस पेज के एकदम से सेंटर में लेके आना है। तो देखिए ये जो वाला बटन है सेंटर बटन, कंट्रोल ई का यूज़ करेंगे, कंट्रोल ई का यूज़ करने के बाद में ये देखो सेंटर में आ जाता है। अगर इसको मेरे को राइट में करना है तो कंट्रोल राइट करेंगे और लेफ्ट में करना है तो एल करेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों बटन हैं, ये राइट में या सॉरी सेंटर में, ये राइट में और ये लेफ्ट में, ठीक है। अब इसके बाद में आता है ये वाले बटन। ये जो बटन ये क्या काम करती है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो ये टेक्स्ट है मेरे पास, अब इस टेक्स्ट पूरे जो पैराग्राफ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में ये जो बटन है इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, इसको जस्टिफाई कर देता है, पूरे टेक्स्ट को यहाँ पे एक ही लाइन में सेट कर देता है। उसके बाद में इस दूसरे को करते हैं क्लिक और जस्टिफाई, तो ये अच्छे भी लग रहे हैं। इसको देखिए सारे जो जस्टिफाई जो पैराग्राफ आपका जस्टिफाई होगा वो एकदम से पूरे पेज के अंदर से फिट आएगा। फिर देखिए ये ऊपर जो बटन इनका यूज़ करते हैं, इन पैराग्राफ को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और जैसे इस पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये बुलेट
अब ये बुलेट के ये सर्कल है, ये ब्लैंक सर्कल है, स्क्वायर है, और ये आपके एरो का साइन है, राइट का साइन है। तो जो भी आपको यहाँ पे यूज़ करना है उस बटन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हर पैराग्राफ से पहले यहाँ पे राइट का साइन आ गया। अगर आपको नंबर यूज़ करने हैं या फिर रोमन है, ABC है, कोई भी आपको यूज़ करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ABCD का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। इसके बाद में ये वाली बटन है, ये क्या करता है कि जिस तरीके से मेरे को यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखना है, कोई नेक्स्ट करना है, या फिर सब हेडिंग और उसकी सब हेडिंग, यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, और इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से ये वाली बटन का यूज़ करके, और इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इस सी का ये ए है, फिर आपका बी बन जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको मेमोरी का यूज़ करते हैं, फिर 3 पे जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो हेडिंग है वो आपकी मेमोरी है, और सब हेडिंग के बारे में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेमोरी इज़ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे जो मेन हेडिंग है वो ये मेमोरी है, इसकी सब हेडिंग है ये। तो ये स्टाइल यूज़ करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाले बटन, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो है ये होता है पूरे पैराग्राफ को आपको राइट या लेफ्ट साइड में आपको यूज़ करना है। जैसे मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में इस बटन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो पूरे पैराग्राफ को आप क्या कर सकते हो, राइट साइड में लेके जाते हैं, इनको बोलते हैं इंक्रीज इंटेंट। और जैसे आप इस पर वापस करते हैं तो उस पोजीशन में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट इंटेंट, ठीक है। ये इंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ये वाली बटन, ये होता है लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट, ये जो है इसके अंदर आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपको क्या करना है, स्पेस करना है। यानी कि ए पैराग्राफ है और बी पैराग्राफ के बीच में आपको स्पेस का यूज़ करना है, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड स्पेस का यूज़ करेंगे, और इनमें वापस जाके आप क्या कर सकते हैं, रिमूव स्पेस करना है या फिर ऐड स्पेस करना है। तो देखिए पहले से स्पेस है, और वो स्पेस कितना है, वो स्पेस देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर चेंज करना है तो 1.2.0 है, तो देखिए अब स्पेस आ गया ना सबके अंदर। तो वैसे ही अगर लाइन टू लाइन आपको स्पेस कम करना है, यानी इस लाइन और इस लाइन के ऊपर वाले यू कैन ईजी वाली लाइन है, लुक फॉर द, इस दोनों के बीच का जो स्पेस है वो कम करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं 1.0। देखिए पूरे पैराग्राफ का एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और पैराग्राफ ए और बी के बीच से भी कम हो जाएगा, लेकिन बी पैराग्राफ की जो लाइन स्पेसिंग है वो वैसे की वैसे रहेंगी, ठीक है। तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में स्पेस कम और ज़्यादा करने के लिए आपको जितना ज़्यादा चाहिए तो आप उतने नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम नंबर, ठीक है। और एक लाइन से दूसरी लाइन पैराग्राफ से, सॉरी लाइन नहीं, पैराग्राफ से के बीच में आपको इस स्पेस रखना है या हटाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिमूव और ऐड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वाली बटन, तो ये जो बटन ये क्या करती है, जो आपका कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडू करता है। अंडू यानी कि जो पहले फॉर्मेटिंग थी उसी के अंदर हम आ जाते हैं। इसके बाद में हम ये वाली बटन का यूज़ करते हैं शेडिंग यानी कि क्या करता है, कलर। अब इसका ए पैराग्राफ को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाता हूँ कलर, यानी जो बैकग्राउंड कलर है, इस पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ, सॉरी। और फिर देखिए यहाँ पर दूसरा कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो बैकग्राउंड का कलर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये जो असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है, डेटा को सॉर्ट करता है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से नंबर लिख के बता देता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 4 3 2 1 8 9 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। अब मेरे को इनको क्या करना है, 1 2 3 4 करना है, यानी कि अल्फ़ाबेट करना है इनको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, असेंडिंग ऑर्डर में करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए पैराग्राफ है और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर, तो नंबर को सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है आपको और ओके करना है। तो जैसे आप असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 8 9 ये बन गया। अगर इसी को डीअसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करना है तो कोई भी जो लिस्ट होती है, कोई भी पैराग्राफ होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, डीअसेंडिंग ऑर्डर में
डीअसेंडिंग पे जैसे क्लिक किया तो 986 डीअसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। फिर आता है अपना पास ये ऑप्शन, तो ये होता है बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर के लिए। जैसे कि यहाँ पर कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये जो रेड टेक्स्ट हैं इनका जो ये पैराग्राफ है, यहाँ पर मैं मेरा इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्लिक कर देता हूँ तो ये हो जाता है यहाँ पे एक्टिव। और फिर ये जो है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ खूब सारे बॉर्डर हैं, तो मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ। तो ऊपरी ऊपर आता है आपका बॉटम बॉर्डर, तो जैसे बॉटम का मतलब पैराग्राफ के नीचे एक लाइन आ जाती है तो इसके ऊपर बॉर्डर लग गया। अगर मैं टॉप बॉर्डर करता हूँ तो टॉप पर लग जाएगा, और राइट बॉर्डर करता हूँ तो राइट साइड में आप बॉर्डर का यूज़ कर सकते हो। देखिए राइट साइड में हो गया। इस तरीके से आप लेफ्ट का यूज़ करेंगे तो लेफ्ट साइड में, और एक साथ कर सकते हैं। जैसे सी आपका पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के चारों तरफ आपको बॉर्डर का यूज़ करना है तो ऑल बॉर्डर कर देंगे तो चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर लग गया। फिर आपको नो बॉर्डर करना है, अगर एक बॉर्डर हटाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। आता ही ये जो स्पेस होता है, इस जो भी अपने के स्पेस होते हैं उनके ऊपर शो हाइड करता है, उनको दिखाता है कि इसके अंदर जो आपकी स्पेस है उनको शो करने के लिए जो इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं करता हूँ तो पूरे जो आपका पैराग्राफ है जो अभी सिलेक्टेड है या फिर अनसिलेक्टेड है, सबके अंदर जहाँ पर स्पेस है वहाँ पे डॉट लग जाता है, लास्ट में इसका साइन आ जाता है। इसको हटाने के लिए यहाँ से हटा देंगे, शो हाइड करता है। इसके बाद में आता है स्टूडेंट ये, तो ये होता है आपकी स्टाइल। तो स्टाइल के लिए जैसे आप नॉर्मल स्टाइल पे काम कर रहे हो, स्पेसिंग पे कर रहे हो, तो देखिए आप यहाँ पे कुछ चेंज होता जाएगा। आपको हेडिंग बनानी होती हैं तो इनके लिए यहाँ पे जैसे कि टू चेंज ओवरऑल है, इसको हम हेडिंग बनाएंगे तो हेडिंग 1 का यूज़ करेंगे। देखिए ये पैराग्राफ की हेडिंग बन चुकी है। इसको भी आपको हेडिंग बनाना तो हेडिंग 2 बना सकते हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो क्या बन जाएगी, जो पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसको हेडिंग बनाना या फिर और कुछ लिखना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इस हेडिंग पे क्लिक करना है। तो ऐसे यहाँ पर और भी सारी हेडिंग्स हैं, हेडिंग 4 और भी आप हेडिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटल, तो टाइटल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ये टाइटल है तो एज ए टाइटल बन जाएगा। देखिए इसकी स्टाइल इसके जैसी हो गई। नेक्स्ट है ये चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल क्या करता है कि कोई भी आपका सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है या फिर अनसिलेक्टेड है, उसकी स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। देखिए मैं सब पे एक बार क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चेंज होते जाएंगे। ये देखिए ये वर्ड 2000 की तरह आ जाएगा, 2003 की तरह आ जाएगा, ट्रेडिशनल है, टेक है, सिंपल है। तो जिस पे हम करेंगे तो उसकी स्टाइल से ये चेंज होते रहेंगे। जो स्टाइल हमें पसंद है उसको हम रख लेंगे। नेक्स्ट है कलर। अगर कलर आपको चेंज करना हो तो जैसे कि यहाँ पे कलर है, ये कलर के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, उससे हमें पता लग जाएगा कि इसके कलर कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो चलते हैं अपन स्टाइल में और यहाँ पे कलर पे। देखिए अब जो इस शेप मैंने जो एक सर्किल लिया है, ये क्या हो रहा है, एक वर्त जो है आपका, इसकी जो कलर है वो चेंज हो रहे हैं। देखिए ठीक है, तो ये कलर को चेंज करने के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका फॉन्ट, तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखिए हर फॉन्ट चेंज हो रहा है, कुछ फ़र्क पड़ रहा है इसमें, देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता रहता है इसमें। जो भी है, जो फॉन्ट हम यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके फॉन्ट चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट बटन आपकी एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास आता है फाइंड बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ सर्च करना है, ढूंढना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ लुक, LOOK लुक, और जो जितने लुक थे वो सारे देखिए यहाँ पर आपको जो येलो कलर है उसमें से आपको रिप्रेजेंट होंगे, सारे दिखाई देंगे कि कहाँ कहाँ पर लुक है। तो ये फाइंड करने के लिए कुछ रोल नंबर वगैरह, आप बहुत ज़्यादा आपके पास टेक्स्ट है, आपके पास मटेरियल है, उसमें कुछ एक चीज़ आपको सर्च करनी है तो यहाँ से आप वो लिखेंगे और ये आपको बता देगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका रिप्लेस। तो रिप्लेस क्या होता है, अगर आप लुक की जगह जो आपने सर्च किया लुक, उसकी जगह आपको करना था LUCK, यानी कि आपने गलती से LUCK आपको लिखना था LUCK और आपने लिख दिया LWK, ये आपने मिस्टेक कर दी। अब रिप्लेस करने हैं सारे लुक को, तो लुक की जगह क्या करना है LUCK, ठीक है। अगर आपको एक एक 1 बाय 1 करना है तो आप यहाँ से ये देखिए रिप्लेस के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और एक साथ आपको करने हैं,
तो पहले हम दूसरे को फाइंड करेंगे। देखिए आपका फाइंड हो चुका है यहाँ पर, और फिर इसको करना है तो आप रिप्लेस करेंगे, फिर आपके पास ये आ गया नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर एक साथ करने हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो जितने भी रिप्लेसमेंट थे वो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया। आपको ये रिप्लेसमेंट करने तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है गो टू। देखिए यहाँ पे फाइंड रिप्लेस गो टू, गो टू पे क्लिक करेंगे तो पेज सेक्शन लाइन, किस लाइन पे आपको जाना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना, तो आपका जो कर्सर है वो वहीं पे चला जाएगा। मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ और गो टू की बटन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए आपका कर्सर कहाँ पर है, कर्सर है आपका, करते हैं ये रहा। देखिए इस लाइन है, ये जो योर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ये जो लाइन है आपकी 10 नंबर की लाइन है। अगर मेरे को पेज नंबर पे जाना है, यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करेंगे और पेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ मैं यहाँ पे 3 नंबर पेज, तो गो टू 3। देखिए 3 नंबर पेज पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे खूब सारे ऑप्शन हैं जिस अकॉर्डिंग आपके पास टेबल है, लाइन है, ये आगे पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी जाना है तो आप गो टू का यूज़ करके यहाँ पर उसका स्पेसिफिकेशन देंगे और गो टू बटन पे क्लिक करेंगे तो देन वहीं पर आप चले जाएंगे, आपका कर्सर वहीं पर चला जाएगा। ओके, क्लोज। तो ये फिर आता है आपका ये सेलेक्ट मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट ऑल करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्शन पेन का मतलब यहाँ पे आ जाता है। ये आता है आपका अलग से एक विंडो ओपन हो जाती है कि जो भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करने है, जैसे कि मैं यहाँ पर इस क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे बन जाता है ओवल 1। ठीक है, यहाँ पे मोर देन 1 आपके पास कुछ इमेजेस हैं तो उनके सबके नाम आ जाएंगे, फिर उनको यूज़ करना तो यहाँ से उसके नेम के अकॉर्डिंग भी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा होम, जो होम टैब थी उसको हमने पूरे को पढ़ लिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंसर्ट और पेज लेआउट। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।